अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आज हम आपको हावड़ा के बाली इलाके के उत्तर जयपुर बिल में स्थित गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारे का दर्शन कराएंगे। शहरी इलाके से दूर इस गुरुद्वारे में सैकड़ों की तादाद में दर्शनार्थी मत्था टेकने आते हैं, इस विश्वास के साथ कि वाहिगुरु जी उनके सारे दुखों और समस्याओं का समाधान करेंगे। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार, चुपे चुप न होवे जे लाए रहल। गुरु नानक जी के प्रवेश द्वार में भक्तों के पैर धोने का एक अनोखा व्यवस्था भी किया गया है, जहाँ भक्त अपने पैर धोकर मुख्य द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। नानक शरण तुम्हारिया एको सदा हजूर। एको सदा हजूर लंगर जो गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने ये शुरू किया था 20 रुपए से, उसके पिताजी ने उसको दिए थे 20 रुपए कि जाओ कोई सच्चा सौदा करके आओ। तो गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने वो 20 रुपए लेकर गरीबों को खिला दिए, साधुओं को खिला दिए और लंगर छका दिया। तब से हम लोग गुरु नानक के 20 रुपए जो दिए हुए हैं, आज पूरे वर्ल्ड में ये लंगर चलता है। ये लंगर जो आप देख रहे हैं गुरु नानक महाराज पातशाह के इस गुरुद्वारा में जो चल रहा है, ये सुबह 8 बजे शुरू हुआ है, ये रात तक चलता रहेगा। जैसे बाहर में भीड़ आप देख रहे हैं, आते हैं और लंगर छकते हैं, और लंगर छक के फिर हम लोग बर्तन जो सेवादार बर्तन साफ करते हैं और फिर वो बर्तन आ जाते हैं और दूसरे जो सेवादार हैं वो लंगर छकाते हैं। इसमें सारे धर्मों के लोग आके लंगर छकते हैं और ये पंगत लगी हुई है। इसमें बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, वो एक ही पंगत में बैठ के लंगर छकेगा, ताकि हम कंटिन्यूस प्रोसेस है। और एक दिन में लगभग कितने लोगों का कैपेसिटी होता है लंगर? देखिए, अगर जो गुरुपुरब होते हैं इसमें तो तकरीबन 7,000 से 8,000 आदमी जो है लंगर छकता है। और उसके बाद में भी जैसे रात को भी आते रहते हैं तो लंगर छकते ही रहते हैं। ये रात को करीबन 11 बजे तक लंगर चलता रहेगा और सुबह 3 बजे से फिर शुरू हो जाता है। ये हर रोज़ लंगर चलता है, ये नहीं आज ही चल रहा है, ये हर रोज़ लंगर चलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। ये गुरु नानक के वो 20 रुपए जो हैं उनका लंगर पूरे वर्ल्ड में चलता है आज, जो गरीब अमीर सब जगह एक ही पंगत में बैठ के चलता है। बारी की एक और खासियत है कि यहाँ बंगाली लोग बड़े पैमाने पे आते हैं, जो आपको अन्य किसी भी गुरुद्वारे में कम ही देखने को मिलेगा। मेरे को बचपन से ही शौक था कि मैं एक दिन सिख बनूंगा, इसके लिए मेरे को इतना दिन तक अपेक्षा करना पड़ा। मेरा बच्चा हुआ, उसका 3 साल उम्र जब हुआ, उसी टाइम से कि मैंने मन में ठान लिया कि मेरे को अब सिख बनना है, मैंने सिख बनना है। ये आपको कब से आया कि बंगाली से सरदार में बनने का, मतलब कब से मन में था? ये एकदम बचपन से ही था, क्योंकि मेरे पिताजी फौज में थे तो हम लोग सरदार लोग से ज़्यादा मिलते थे। कहीं भी यूनिट में ट्रांसफ़र होता था, कहीं जाते थे तो देख के हमको लगता था कि हमको एक दिन बनना है। और हमको ये कल्चर बहुत ही अच्छा लगता है कि हर जगह एक साथ मिल के हम लोग खाना खाते हैं। कि ये संगत जो है, ये गुरु नानक जी का पाठ या गुरु गोविंद सिंह जी का जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल,
1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह जी नाम कहलाऊं। दादा के नहीं बोधी क्यों पेगाची बोधी आपने हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बंगाली से सरदारनी जो आप बन गए, ये आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब कब से आपके भैया के इन्फ्लुएंस से हुए या आप अपने से ही सरदारनी बनना चाहते हैं? नहीं, पहले तो उन्होंने ही ठीक किया था, फिर उसके बाद मैंने भी मान लिया। अच्छा ही लग रहा है अभी। मैं तो देख रही हूँ कि आप तो मियाँ बीवी नहीं, बच्चे को भी आपने सरदार बना दिया है। मेरे को सिख बनने में यहाँ पर मेरे मदद किए बाबा जी, हमारे जो प्रीस्ट है, मेन प्रीस्ट, और हमारे प्रधान सर और हमारे सेक्रेटरी सर, ये हमको बहुत यहाँ पर मान सम्मान दिया पिछले संगत में। इसलिए मैं इन तीनों पर, ये गुरुद्वारा के ऊपर बहुत ही आभार हूँ। और मैं अपने सच्चे दिल से, ट्रू वे से मैं भाई गुरु जी की सेवा करके जाना चाहता हूँ। गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सब। दीदी आपका नाम কি? আমার নাম সরস্বতী ধারা। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি অভয়নগর থেকে। আর এখানে গুরুদ্বার প্রথমবার এসেছেন এর আগে? না, এর আগে 2-3 বার এসেছি। কেমন লাগে আপনার এই গুরুদ্বার? ভালো লাগে, খালি বাড়ি অন্তরে বলে আসতে পারি না, খুব ভালো লাগে। আপনি জানেন আজকে কি উৎসব আছে? হ্যাঁ, আজকে গুরু নানকের জন্মদিনের উপলক্ষে আজকে উৎসব। মানে দেখতেই পাচ্ছেন যে গুরু নানকের জন্মদিনে উৎসব মানাতে কিন্তু এই সব এসেছেন। আচ্ছা একটা কথা, আমি জেনারেলি গুরুদ্বারায়, আপনি আসুন না দিদি প্লিজ, আমরা জেনারেলি দেখি যে গুরুদ্বারায় পাঞ্জাবিরা এরা সব বেশি আছে, কিন্তু এখানে দেখছি আপনার বাঙালিরাও আসি। হ্যাঁ, বাঙালিরা এমনি এমনি ঘুরতে আসি, বেড়াতে আসি, এমনিতেই, আর উৎসবে তো আসি। তো আপনার নাম কি? আমরা মুনমুন নস্কর। তুমি কোথা থেকে আসছো? রঘুনাথপুর থেকে আসছি। এত দূর থেকে এখানে গুরুদ্বারাতে মানে দর্শন নিতে আসছে, কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে, সব ঠাকুরের আছে, ভালোই লাগছে। প্রথম বছর। হ্যাঁ। আপনার নাম? রুনা নস্কর। খুব ভালোই লাগছে, আমাদের পাড়ার মধ্যে এটা হয়ে আছে, মাঝে মধ্যে আসা যাবে। খুব সুন্দর লাগছে। আমরা দেখছি রীতিমধ্যে আরও কিন্তু বাঙালিরা বেড়ে যাচ্ছে, পুরুষ মানুষরা বেড়ে যাচ্ছে। আমরা আরও রীতিমতো কথা বলে নেবো আর একটা মহিলার সঙ্গে। দিদি আপনার নাম? সর্বাণী নস্কর। দেখলে কিন্তু আমি চিনতে পারছি না আপনি বাঙালি না আপনি পাঞ্জাবি, আমি বুঝতেই পারছি না। এটা কিন্তু সত্যি একটা অদ্ভুত দৃশ্য। কোথা থেকে আসছেন? আমরা আসছি রঘুনাথপুর থেকে। আচ্ছা, না ঘুমটাটাই ভালো ছিল, মানে বুঝতে পারছি না যে আপনি পাঞ্জাবি না বাঙালি, কিন্তু সত্যি ডিফারেন্স করাটা খুবই কঠিন হয়ে গেছে। আপনাকে প্রথমবার আসছেন না এর আগেও এসে? আমরা এর আগেও এসেছি। কেমন লাগে গুরুদ্বারাতে এসে? মানে খুবই ভালো, ভীষণ ভালো। আজকে কি জানেন যে আজকে গুরু নানকজি জন্ম দিবস? হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। আর এই যে গুরুদ্বারাতে এসেছেন, আমরা জেনারেলি কি মন্দিরে যাই, আমরা মাথা ঠেকি, কিন্তু গুরুদ্বারাতে এসে, আচ্ছা এখনই আমরা দেখলাম যে অমৃতসর থেকেও পুরো এসে গেছে, আমরা ওদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নেবো। কিন্তু আমি দিদির সঙ্গে একটা লাস্ট কথা জিজ্ঞেস করবো যে আপনার মানে এখানে এই যে সেবাগুলো হয়, এটাতে কি কখনো নিজেকে কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করেন? এখনো পর্যন্ত কোনোদিন করা হয়নি, কারণ আমরা এই এসেছি এখানে, মানে এই সুযোগ হলে পরে দেখা যাবে। दास ढाडी निशान सिंह खालसा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਦਾਸ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। पंजाबी में मुझे थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ गई है, पर हमारे दर्शकों को थोड़ा अभी भी कन्फ्यूजन होगा, तो अगर आप थोड़ा सा हिंदी में भी अगर बोलने की कोशिश करें कि आज गुरु नानक जी का जन्म दिवस है, जिसे हम प्रकाश के नाम पर हम लोग प्रकाशित करते हैं, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आज आप क्या नई चीज़ मतलब दिखाओगे? सो आपको तो नई चीज़ ये है कि गुरु नानक के सिद्धांत, गुरु नानक देव जी के जो सिद्धांत है, उन्होंने सिद्धांत हमें दिए है सच बोलना, भाईचारे में रहना, हर एक नू उस अकाल पुरख का जो परिवार है उससे समझ करके सभी लुकाई को एक साथ समझना, सम्मान करना, किसी का दिल ना दुखाना। जो आज हम प्रकाश दिवस मना रहे हैं उसका यही लाभ है हमें कि हम सभी आपस में एक भाईचारा बन के रहें। गुरु नानक के फिलासफी है, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, वो सभी एक साथ रहें, सच की विचार करें। जब हम गुरु नानक महाराज जी के सिद्धांत के विचार से चलेंगे, सब एक बन के रहेंगे, तो वो भी खुश है। तो हमारा दिहाड़ा जो आज मना रहे हैं वो भी बढ़िया होगा। और ये क्या पहली बार आप इस गुरुद्वारे में आ रहे हैं कि इससे पहले भी आप लोग आ? नहीं, पहली बार आ रहे हैं, पहली बार।
पहली बार आके इतनी अच्छी मैसेज दी है इन्होंने सबको, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो आए हैं, फिर भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको पहली बार गुरुद्वारे में आए हैं तो कैसा लग रहा है? मतलब ऑलरेडी दर्शनार्थियों का भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर जम गया है, और ख़ासकर यहाँ पर सिर्फ पंजाबी दर्शनार्थी नहीं है, यहाँ पर पूरे पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं, अलग अलग मज़हब के अलग अलग जात पात के लोग भी यहाँ आए हुए हैं सिर्फ गुरु नानक जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हमें डनलप गुरुद्वारे साहब में प्रकाश दिहाड़ा मनाने के लिए ज़्यादा पंजाब तो आए थे, आन करके हमने गुरु नानक महाराज जी के सिद्धांत के विचार की तो बड़ी खुशी हुई। जहाँ गुरसिखों ने आन करके गुरु नानक महाराज जी को याद किया, हाजिरी लगाई, वहाँ से हर धर्म के लोग जड़े ने उन्होंने आन करके नतमस्तक हुए। हर धर्म की खुशी हुई है। जिस तरह सिख भाईचारा सारा गुरु नानक महाराज जी का प्रकाश दिवस मना रहा है, उसी जगह बाकी धर्म वाले लोग सारे गुरु नानक महाराज जी को नतमस्तक होने वास्ते, उनको प्रकाश दिहाड़ा मनाने वास्ते बड़ी खुशी और उत्साह है उनमें। मैं अभी पूछना चाहूँगी, ये जो आप यहाँ पकड़ कर रखे हैं ये तलवार कहते हैं, इसकी क्या खासियत? इसकी खासियत है जिस गुरु नानक महाराज जी का आप प्रकाश दिहाड़ा मना रहे, उसने मीरी और पीरी का सिद्धांत दिया हमें। जब बाबर चढ़ के आता है हिंदुस्तान की धरती में, गुरु नानक महाराज जी तो मीरी ते पीरी की बात करते हैं। सो एक ये जो है एक हमारी आज़ादी का प्रतीक है। जो गुरु नानक महाराज की जो 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खंडे बाटे दी अमृत दी पौल दे करके जो हिंदुस्तान के ऊपर रजवाड़ा चढ़ के आता है, हमलावर आते हैं, ये मजलूमों की रक्षा करने वास्ते आज़ादी का प्रतीक है। मैं एक चीज़ देख रही हूँ, मैं बहुत देर से गौर कर रही हूँ, सब यहाँ पर वाइट कलर की ड्रेस में और आपका ड्रेस का कलर नीला रंग का है, ऐसा क्यों? मतलब ये क्या खास है? आसमान नीला है, पानी का रंग नीला है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू एक आदर्श नाल जोड़िया है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सिद्धांत है तो थोड़ी जी चेंज है, क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ और जो मेरे साथी है उन्होंने वारों के संगठन के साथ कौन, इस करके थोड़ा चेंज है। आपका नाम अगर थोड़ा सा? सरबजीत कौर। आप कितने साल से इस गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं? तकरीबन जब से ये बना है तभी से इसके साथ जुड़े हुए हैं। कैसा लगता है कि जब इतने बड़े पैगामे पर मतलब लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, और साथ ही साथ लंगर का इतना अच्छा व्यवस्था भी हो रखा है, और आज गुरु नानक जी का जन्म दिवस भी है जिसे आप लोग प्रकाश कहते हैं, तो ये सारा माहौल आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमारे जो पहले गुरु नानक देव जी हैं, उनका जो 549वां गुरुपर्व मनाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छे से व्यवस्था हुई है, बड़ी दूर दूर से दुनिया आती है ये सब देखने के लिए, मनाने के लिए। गुरु का लंगर है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 24 आवर्स टीवी के दर्शक से बात करने के लिए। আজকে আমরা সুযোগ পেয়ে গেছি হাওড়ার এই গুরুদ্বারার কমিটি মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আসুন সরাসরি আমরা আপনাকে নিয়ে যাই কমিটি মেম্বারদের সঙ্গে, ওদের থেকে জেনি যে আজকের এই দিনে ইম্পর্টেন্সটা কী। सत श्रीकाल अंकल जी। मैं बचन सिंह सरल, मैं पत्रकार हूँ और बंगाल ने गवर्नमेंट ने मुझे बंग भूषण का अवार्ड दिया है, पंजाब में सरकार ने भी दिया है श्रोमणी पत्रकार, तो सेवा का फल मुझे मिल रहा है और कुछ नहीं। आज आपको कैसा लग रहा है कि आज गुरु नानक जी के जन्म दिवस पर आप यहाँ पर गुरुद्वारे में हैं, और आप कितने साल से इस गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं? गुरुद्वारे में देखिए तो संगत आई है। आज गुरु नानक देव जी का 549वां आज प्रकाश और पालन किया जा रहा है। तो गुरु नानक की जो बानी थी ना, सबको साथ लेकर बानी थी। एक पिता एक से हम काल, तो कहते अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब दिया कौल चले बंदे। और एक बात उन्होंने और कही, अल्लाह पाकम पाक है, दूसर ना ही कोई, शिकवा जे दूजर होए। मतलब भगवान एक है, अल्लाह हो भगवान हो, उन्होंने नाम लिया कि एक है। दूसरा होता है तो हम किसी के शिकायत करते, कंप्लेन करते कि है, लेकिन है ही नहीं कोई भी। कंप्लेन किसके, उसने देखना है, हमने सबको मिल के रहना है। मेरा नाम सतपाल सिंह है जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ गुरुद्वारा साहिब का। और ये गुरुद्वारा खास करके इसीलिए बना कि यहाँ से बहुत सारी बाहर से संगत जो आती है, ट्रकों में आते हैं, जो दूसरे बच्चे आते हैं, तो उनको यहाँ ठहरने के लिए जगह नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बाबा जी ने सोचा कि किला श्री आनंदगढ़ साहब बाबा सेवा सिंह जी बाबा का कार सेवा जो है, उन्होंने इसकी शुरुआत की।
और शुरुआत होने के बाद में ये बहुत बड़ा जगह जो थी उसको इकट्ठा किया गया और यहाँ पे सब संगत आती है, ट्रक वगैरह खड़े होते हैं, बाहर से जो आदमी आते हैं, स्टूडेंट आते हैं जो पढ़ने के लिए, उनको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ रहने के लिए जगह दी जाता है, खाना मिलता है, उनको और भी ज़रूरत की चीज़ें जो उनको मिलती हैं। इस गुरुद्वारा का सिर्फ एक ही मकसद है कि गुरु नानक का मिशन जो है उसको हम कैसे आगे करें, मनुष्यता को कैसे आगे लेके जाएँ। यहाँ सबके लिए साझी मनुष्यता है और यहाँ पूरे प्रांत में, इस एरिया में जितने भी हैं मेरे बंगाली भाई बच्चे जो हैं सब यहाँ आते हैं और शाम को गुरुद्वारा साहब आपका नतमस्तक लें। सवाल बिल्कुल यही सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी। हम वैसे तो जिस किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं हम देखते हैं खासकर पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं, पंजाबी सरदार जी रहते हैं, पर यहाँ पर जो दर्शनार्थी आ रहे हैं जो दर्शन लेने के लिए वो ज़्यादा बंगाली जनता आ रही है। तो इस बारे में मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो बंगाली लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, आप लोगों को कैसा लगता है? देखिए ऐसा कि यहाँ जो भी आता है उसके लिए हम उनको सेवा करते हैं, गुरु नानक का मिशन उनको बताते हैं। गुरुद्वारा के साहब की तरफ से बहुत सारी सेवाएं भी यहाँ पे आरंभ की गई है, जैसे सिस्टर एंड ब्रदर क्लब है, वहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनको फ्री जो हम लोग किताबें देते हैं, उनको फ्री ड्रेसेस देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं। करीब 250 से 300 लड़कियों को हर साल हम लोग यहाँ से ये देते हैं। और भी बच्चे जो निडी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनकी शादी के लिए गुरुद्वारा साहब उनकी हेल्प करता है, हर टाइम उनके साथ में खड़ा रहता है। जितने भी यहाँ क्लब हैं वो भी यहाँ गुरुद्वारा साहब के साथ में लगे हुए हैं, वो भी आके सेवा करते हैं, गुरु नानक का झाड़ू करते हैं, या हम जब जैसे हम लोग करते हैं वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, आके परफ्यूम देते हैं या सफाई करते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ी मोहब्बत हम लोगों को मिलती है, उनका बहुत बड़ा प्यार हमको मिलता है, क्योंकि गुरु नानक की वाणी जो है ये सबकी साझी वाणी है। इसमें बंगाली भक्त है जयदेव जी, जो जयदेव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, इसलिए हम गुरु जयदेव जी को नतमस्त होते हैं। बंगाली हैं वो इन्होंने जो लिखी है गुरु ग्रंथ साहब में, वो भी उनकी दर्ज है। और हम गुरु ग्रंथ साहब को जैसे मत्था टेकते हैं तो जयदेव भक्त को भी मत्था टेकते हैं। वो बंगाली हैं, परंतु ये यहाँ कोई जात पात का कोई मतला नहीं है। यहाँ इस गुरु ग्रंथ साहब में मुसलमान फरीद की वाणी भी है, बंगालियों की वाणी भी है, भट्टों की वाणी भी है, गुरुओं की वाणी भी है। बहुत सारी वाणियों का संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहब जो है ये साझी वार्ता है, 4 दिशों को साझा है। इसमें कोई मुसलमान आए, कोई हिंदू आए, कोई क्रिश्चियन आए, उनका वेलकम है। और हम एक ही पंगत में बैठ के सब एक साथ में खाना खाते हैं, लंगर छकते हैं, और सबको यहाँ समानता का अधिकार है। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है। आज गुरु नानक जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो आज आप लोगों ने गुरु नानक जी के जन्म दिवस को कैसे खास मनाने की कोशिश की है? देखिए जो भी पर्व होते हैं उनको खास तो मनाया ही जाता है यहाँ गुरुद्वारा साहब में, परंतु ये प्रकाश दिवस होता है हमारे लिए एक बहुत महत्व रखता है। इस दिन में हम लोग बहुत सारी संगत को पहले से अनाउंस कर देते हैं, बहुत सारी संगत को बोलते हैं, संगत यहाँ आती है, लंगर बनता है, 24 आवर लंगर बनता है। जो बाहर के रागी जथे हैं वो कीर्तन दरबार करते हैं, रागी जो जथे दूसरे आते हैं, कथावाचक हैं, वो गुरु नानक का पीछे जो जस है, गुरु नानक का जो पिछोकड़ है, क्या मकसद का गुरु नानक का इस देश में विचरने का, मनुष्यता को जो यहाँ जो मनुष्यता जीत हुई, उस टाइम में बड़े जुल्म होते थे, दबे कुचले लोग थे, उनको सबको बराबरी का दर्जा देने का गुरु नानक का मिशन था। गुरु नानक ने 4 उदासियाँ की, उस उदासियाँ में वहाँ से पंजाब से लेके पूरे बंगाल तक, आगे जो बांग्लादेश जो अब हो गया है, वहाँ तक गुरु नानक देव महाराज पाशा इसी मैसेज को लेके गए हैं कि मनुष्यता एक है और हम लोग सब एक हैं, इसमें कोई नीचा और कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए हम यही मकसद लेके गुरु नानक का पर्व मनाते हैं और दुनिया को ये संदेश देते हैं कि हम लोग एक भाईचारा है और एक ही उस अकाल पुरख का एक ही इंसान है, भले वो हिंदू हो, भले वो मुसलमान हो, वो लोग क्रिश्चियन हो, सब एक हैं और एक का ही संदेश हम देते हैं, गुरु नानक की भाषा में आते हैं। हाँ, मेरा नाम तरलोक सिंह है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कितने साल से यहाँ इस गुरुद्वारे में आते हैं? मैं बचपन से ही, जब से ये गुरुद्वारे का कंस्ट्रक्शन हुआ तब से ही आना जाना है मेरा और काफ़ी दिन से आ रहा हूँ यहाँ पर। आप यहीं के रहने वाले? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कैसा लग रहा है आज गुरु नानक जी के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है और बहुत से अरेंजमेंट, बहुत से तैयारियां कर रखी है? हम बहुत उत्साहित हैं और उत्साहित इसलिए भी हैं कि सारे समाज के सारे वर्ग के लोग बिना कास्ट या बिना रिलीजन के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यही खुशी है कि हम सबके साथ खुशी बांटते हैं और गुरुद्वारा की जो प्रीचिंग है, जो टीचिंग है, उसको हम शेयर और स्प्रेड आउट करते हैं। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी आया, बहुत सारी जगह अभी भी जात पात को लेकर धर्म के नाम से लड़ाइयाँ वगैरह बहुत जगह हो रही है, लेकिन इस गुरुद्वारे में जब आए हमने देखा कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर अलग अलग मज़हब के लोग भी आए हुए हैं, ना कि सिर्फ सिखों का यहाँ पर ढेरा है, बल्कि यहाँ पर बंगाली से शुरू करके और भी बहुत से जात पात के लोग आए हुए हैं। तो इस बारे में आपका हमारे दर्शक से क्या कहना है? यही तो खासियत है, गुरु नानक का द्वार सबके लिए खुला है और जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई उसमें भी देखिए बिना कास्ट, बिना रिलीजन, सबकी वाणी को पूरा सम्मान दिया गया है और हमारा रिलीजन और हम सबका रिलीजन है, ये हमारा रिलीजन नहीं है।
এগুলো দাদা নিজেও মুখে বলেন যে এখানে ধর্মের নামে কোনো যুদ্ধ নেই, কোনো জাতপাতে কোনো কথা নেই, এখানে সবাই এক। বাট সত্যি বলতে গেলে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার, এই মেসেজটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে এখানে ধর্ম জাতিপাতি নয়, সব লোক এখানে দর্শনার্থী, সবাই আসেন গুরুদুয়ারাতে মাথা টেকতে, আর এখানে দর্শন নিতে আসেন, সেটাই করতে আসছেন। আর এই দর্শনার্থী যেন কোনো প্রবলেম না হো, এই ব্যবস্থা কিন্তু কমিটি প্রতিটা মেম্বার নিজেকে কন্ট্রিবিউট করছেন। এখানে কোনো জাতপাত নেই, কে বিজনেসম্যান, কে রিক্সাওয়ালা বা কে ব্যবসায়ী, কোনো জাতপাতে ভেদভাব নেই। প্রত্যেকজন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পিছনে সব ভলেন্টিয়ার্সরা সব কাজ করছেন, সমাজ সেবা করছেন, যত দর্শনার্থী আছেন তাদের সেবাতে লেগে আছেন। এবং এক্ষুনি কমিটি মেম্বার্সরা অনেক কিছু বলেছেন, আর আমরা আরেকজনকে পেয়ে গেছি कमेटी मेंबर्स। मुख्तियार सिंह है मेरा नाम। तो आप यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? मैं तो यहाँ फाउंडेशन से ही हूँ। कैसा लग रहा है आज? जैसे अभी मैंने सबसे पूछा, स्वर्ग है, स्वर्ग में कैसा लगना है, ये तो किस्मत वाले को आने का जहाँ मिलता है। সত্যি একটা কথাতে সবকটা আনসার দিয়ে দিয়েছেন যে স্বর্গে এসে মানুষ কিভাবে ফিল করতে পারে। এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু সব কোয়েশ্চেনে একটাই আনসার, गुरुद्वारा इज इक्वल टू स्वर्ग। और प्रत्येक মানুষ কিন্তু আমরা স্বর্গতেই যেতে পছন্দ করি। अंकल जी एक और सवाल जो मुझे आपसे पूछना था, आप यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आज गुरु नानक जी के जन्म दिवस को जिसे प्रकाश के तौर पर हम मानते हैं, तो इस दिवस को आप कैसे स्पेशल बनाना चाह रहे हो? बिकॉज वैसे पंजाब साइड जाओगे तो ये तो अलग ही चीज़ है, पर हावड़ा में ये जो गुरुद्वारे में इतने बड़े पैगाम है। गुरु नानक देव ने जो आज से 550 साल कह दिया, साइंस तो आज बोल रही है, तो उससे बढ़ के और क्या है दुनिया में। गुरु ग्रंथ साहब के जो शिक्षा मिलती है, जो गुरु नानक देव ने लिखा, वो तो आज तक, आज साइंस भी मान रही है, सारी दुनिया भी मान रही है। पताड़ लाख आगासा आगास हो। को ये कैसा लग रहा है जो आज एक तो गुरु नानक जी का जन्म दिवस है, पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ये खास कर जो पंजाबी लोग मनाते हैं, यहाँ पर दूसरे जाति के लोग भी आकर इक्वली हिस्सा ले रहे हैं, इसके लिए आपका क्या? एक्चुअल में क्या है मैडम, ये हमारे गुरुओं का जो द्वार है ना, ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये साझा दरबार है। यहाँ हर एक धर्म का आदमी आके इसमें आके नमस्कार कर सकता है, हर एक को पूरी अनुमति है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है हमारे धर्म में। हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है, कोई भी किसी भी कास्ट का ऊंचा नीचा, बड़ा अमीर गरीब, सबके लिए समान है। सब समान एक जगह आके गुरु को मत्था टेकते हैं, एक ही लंगर में बैठ के सब पंगत में बैठ के यहाँ भोजन करते हैं। हमारी सबसे बड़ी विशेषता है गुरु नानक देव। আজকে সত্যি বলতে গেলে আমরা আপনাকে দেখাতে পেরেছি হাওড়ার ডানকুনি এরিয়াতে গুরুদ্বারাকে, যেখানে লাখো লাখো লোক আসছেন দর্শনার্থীর মতন, যেখানে আজকে আমরা আঙ্কালজিকেও পেয়ে গেছি, আমরা আরও অনেকগুলো কমিটি মেম্বারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছি, এবং এইটাও সুযোগ পেলাম যে এত দর্শনার্থীরা আসছেন, দর্শন নিচ্ছেন, এই সুযোগ কিন্তু আমরা হাতছাড়া করতে চাই না। কিন্তু আমাদের আজকে অনুষ্ঠানটা শেষ করার পর্যায়ে এসে গেছে, আর শেষ তো করতেই হবে, কিন্তু আপনারা একদম চিন্তা করবেন না, আমরা আবার ফিরে আসবো আপনাদের সবার সঙ্গে। কিন্তু একটা নতুন অনুষ্ঠানের জন্য কিন্তু আপনাকে দেখতেই হবে 24 আওয়ার্স টিভি। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव